याद रखना है और लिखना भी है। जी, भारती मैम कुछ बोल रही थी। जी सर मैम बोलिए। आत्मबंधन। जी। सर, आज जो आप पतंजलि के बारे में बोल रहे थे, तो जी। मैं पिछले कई सालों से ये सब का प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। और जी। 1 साल हुआ मैं आनापानसती में ही आई। पहले तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो कर रही थी। लेकिन वो श्रेयांश डागा सर का एक कोर्स किया 28 दिन का। जी। 28 दिन में ये ध्यान ये सब के बारे में इतना अच्छा से नॉलेज लिया। और वो सच में मतलब 1 साल में लाइफ पूरा जादू की तरह बदल गई। सर ने भी कहा था कि जो मतलब सच्चे अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका भौतिक जीवन में वो सब कुछ दिखाई देगा। और मुझे अभी लग रहा है कि सच में सब कुछ जैसे जादू की तरह हो रहा है मेरे भौतिक लाइफ, मेरी आध्यात्मिक लाइफ में सब कुछ। मतलब ऐसा है ना, ब्रह्मांड से सच में कि मेरे अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। पहले मतलब जो चीज को मुझे कुछ खो जाता था कि नहीं मिलता था, थोड़ा परेशान भी होती थी, कोई टेंशन आता था तो थोड़ा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे अंदर तो सब कुछ है, ये कौन सी है मेरे लिए बड़ी बात। और सोचती हूँ और सच में वो सब कुछ हो ही रहा है। पहले मेरे हाथों से एक भी पेड़ नहीं उगते थे, लेकिन अभी सर कुछ भी लगा देती हूँ तो इतना अच्छा से ग्रो हो रहा है। मैं खुद फील कर रही हूँ, रोज उनसे बातें करती हूँ तो सच में ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझसे बात कर रहे हैं। और इतने अच्छे तरीके से पेड़ पौधों को देखकर इतना खुशी होता है कि जिसके हाथों से एक भी मतलब पौधा नहीं उगता था, आज इतना सारा मतलब पेड़ उग रहा है, फूल उग रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। इतना खुशी होता है सब कुछ शायद मतलब ऐसा लगा कि सच में मेरे अंदर प्रकृति का एक वरदान है या मैं उससे जुड़ गई ये सब। और ध्यान करते करते अभी ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है कि मैं चौबीसों घंटे ही ध्यान में ही हूँ। बस हूँ यहाँ पे लेकिन मैं ध्यान में हूँ। खाना खाओ बनाती हूँ, नहाती हूँ सब टाइम। और इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी देखिए, मेरे घर में नॉनवेज मैं तो बचपन से ही नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले सभी खाते हैं। लेकिन मैं आके यहाँ मेरे बच्चे भी फिर खाए, लेकिन अभी इतना ये करते करते सबका छूट गया। सब बच्चे भी अभी इतना शांत से पूरा सात्विक भोजन में इतना आनंद ले रहे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी इतने प्यार से खाना खाते हैं, दोनों भाई बैठ के इतना अच्छे से। मतलब मैं जब भी पानी देती हूँ तो उनको ये बोल के इनके दोनों में प्रेम हो, सद्भावना हो, अच्छे विचार आए और सब कुछ। मेरा छोटा बेटा तो बचपन से ही मैं जब वही आया और मैं ज्ञान में आई थी। तो ऐसे भावना देकर मतलब मेरे विचार विचार से ही उसे बड़ा किया है मैंने। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा सब कुछ उस पर काम किया है। अभी वो 12 साल 14 साल का हो गया है और इतना शांत है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। सब कुछ जैसा मैंने सोच-सोच के उसे बड़ा किया, पूरा वो उसी तरह से ही बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है सच में ध्यान मिरेकल है, हमें सबको करना चाहिए ही चाहिए। और शायद अभी ध्यान के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। सर और एक ही बात सिर्फ पूछना था, मैं पहले बहुत पूजा-पाठ करती थी, दुर्गा माँ की बहुत भक्ति, सपने में माँ रोज़ भी आती थी, जब भी रो-रो के रात में सोती थी, माँ आ जाती थी। और एक बार पूरा ये सपना था कि सच में था सर, मुझे भी नहीं पता, मैं +2 में थी तब। कहीं 17-18 साल की थी, तो भगवान ऐसे आए नारायण भगवान और बोले कि ये घोर कलयुग है और तुम हमेशा सत्य के साथ ही रहना और मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कभी भी सच्चाई से मुंह मत मोड़ना। और ऐसे बोल के चले गए। सर उसी टाइम से पूरा 30 साल, शायद 30-32 साल हो गया, उसी टाइम से उसी सपना को मान के मैं चल रही हूँ। और जब भी कुछ भी छोटा-सा भी मुझे गलत अ, मतलब ये करना पड़ता है, मेरा दिल ही नहीं मानता कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे भगवान ने खुद बोला है। और शायद मेरे हस्बैंड लॉयर थे, तो मुझे लगा कि ये नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है, हमको छोड़ देना चाहिए, उसे ही मैं छुड़वा दिए। और भगवान की दया से उसे छोड़कर ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिज़नेस में। और सब कुछ जैसे मतलब भगवान का मैंने माना, प्रकृति को
सत्कार किया और शायद वही मेरा सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है सर। और आपका ये क्लास करके और भी अभी और ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको रोज रोज ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। तो बस यही चीज को हमें समझना है, ध्यान तो करना ही है, साथ साथ में जो जो ये रास्ते सब बताए गए हैं वो वेरीफाइड रास्ते हैं सभी, जो हम पतंजलि जी के नियमों के बारे में, यम के बारे में, नियम के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, वो हजारों लोगों ने उस पे काम किया है और उनको सक्सेस मिला है, तभी जाके हम उसके बारे में जो है बात कर रहे थे। तो सभी को बहुत ही सीरियस उनको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी असत्य का या ऐसे झूठ का सहारा लेते हैं, तो आज नहीं तो कल हम खुद को वो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब आप एक सत्य के मार्ग पे आ जाते हैं, तब आपका जो है वो जैसे बैलेंस बढ़ता है ना बैंक में, वैसे ही आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है। और अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, तो जैसे हम बैंक से लोन उठाते हैं ना, वैसे ही होता है हमारा। ऐसे ही कर्म खुद ही के साथ बनता है, तो कभी ना कभी हमें चुकाना ही पड़ता है। तो ये सभी चीजों से जितना हो सके उतना खुद को दूर करने का प्रयास करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि